गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. मैं प्रीति जोशी, वर्धा से. साम्य सूत्र 44. समर्पण योग. इंद्रियाणी साधनानी. 14. राजयोग कहता है तुम्हारे कर्म का फल किसी न किसी को तो मिलेगा ही ना, तो उसे भगवान ही को ही दे डालो, उसी को अर्पण कर दो. राजयोग उचित स्थान बता रहा है जहाँ फल त्याग रूपी निषेधात्मक कर्म भी नहीं है और सब कुछ भगवान को ही अर्पण करना है. इसलिए पात्रता का प्रश्न भी हल हो जाता है. भगवान को जो दान दिया गया है वह सदा सर्वदा शुद्ध ही है. तुम्हारे कर्म में यदि दोष भी रहा तो उसके हाथों में पड़ते ही वह पवित्र हो जाएगा. हम दोष दूर करने का कितना ही उपाय करें तो भी दोष बाकी रहता ही है. फिर भी हम जितने शुद्ध होकर कर्म कर सकें करें. बुद्धि ईश्वर की देन है, उसका जितना शुद्धता से उपयोग किया जा सकता है करना हमारा कर्तव्य ही है. ऐसा न करना अपराध होगा. अतः पात्र विवेक तो करना ही चाहिए, किंतु भगवत भाव रखने से वह सुलभ हो जाता है. 15. फल का विनियोग चित्त शुद्धि के लिए करना चाहिए. जो काम जैसा हो जाए वैसा ही भगवान को अर्पण कर दो. प्रत्यक्ष क्रिया जैसे जैसे होती जाए वैसे वैसे उसे भगवान को अर्पण करके मन की पुष्टि प्राप्त करते रहना चाहिए. फल को छोड़ना नहीं है, उसे भगवान को अर्पण कर देना है. यह तो क्या, मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं और काम क्रोधादि विकार को भी परमेश्वर को अर्पण करके छुट्टी पाना है. काम क्रोध अमी वाहिले विठ्ठली. काम क्रोध मैंने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिए हैं. यहाँ तो न संयमाग्नि में जलना है न झुलसना. चट अर्पण किया और छूटे. न किसी को दबाना न मारना. रोग जाए दूधे साकरे तरी निम्ब का पियावा. घी शक्कर से रोग मिटे तो कड़वा काढ़ा क्यों पीना. 16. इंद्रियां भी साधन है, उन्हें ईश्वरार्पण कर दो. कहते हैं कान हमारी नहीं सुनते, तो फिर क्या सुनना ही बंद कर दे. नहीं, सुनो जरूर, पर हरि कथा ही सुनो. न सुनना बड़ा कठिन है, परंतु हरि कथा रूपी श्रवण का विषय देकर कान का उपयोग करना अधिक सुलभ है और मधुर और हितकर है. अपने कान तुम राम को दे दो, मुख में राम नाम लेते रहो. इंद्रियां शत्रु नहीं हैं, वे अच्छी हैं, उनमें बड़ी सामर्थ्य है. अतः ईश्वरार्पण बुद्धि से प्रत्येक इंद्री से काम लेना यही राजमार्ग है. इसी को राजयोग कहते हैं.